नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की सबसे पहले करेंगे बात। 5वें चरण की वोटिंग कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। कैसी रही है वोटिंग? महाराष्ट्र में किन सितारों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, ये हम आपको दिखाएंगे। वहीं बात करेंगे सड़क हादसे में मारे गए 18 लोगों की भी। कहां हुआ हादसा, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर गर्मा गई है सियासत। किसने क्या कहा बताएंगे हम आपको। वहीं बात होगी कमलनाथ की। छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ का क्या है दावा, सुनाएंगे आपको। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर दिया है बड़ा फैसला। क्या है फैसला? साथ ही जबलपुर की उन महिलाओं से आपको मिलवाएंगे जिनकी मुहिम अपना असर दिखा रही है। लेकिन सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की, जहां 5वें चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब केवल कतार में खड़े लोग ही वोट डाल पाएंगे। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। मैदान में खड़े कुल 695 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दिग्गजों की बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, बिहार में लालू की बेटी रोहिणी यादव, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। जो लोग 6 बजने से पहले कतारों में खड़े हो गए थे, अब केवल वही वोट दे पाएंगे। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ, अमेठी, मुंबई, यूपी के कैसरगंज की तस्वीरें हैं। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 49 सीटें जहां पर आज वोट डाले गए। मैदान में खड़े 695 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। रोहिणी आचार्य की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। और दिग्गजों में बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, बिहार में लालू की बेटी रोहिणी यादव, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सेलिब्रिटीज ने भी जमकर वोट डाला है। फरहान अख्तर, राजकुमार राव, सानिया मल्होत्रा, जानवी कपूर, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, नेहा धूपिया, कैलाश खेर, आर माधवन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सुनीता, गोविंदा, सलीम खान, सलमान खान, ये तमाम बड़े सितारे जिन्होंने वोट दिया है। इसके अलावा शाहरुख खान भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमाम सेलिब्रिटीज नजर आए मुंबई की सड़कों पर। लेकिन महाराष्ट्र में आज बहुत धीमा मतदान देखने को मिला। अमिताभ बच्चन ने भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट दिया है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता क्यों इतनी उदासीन दिखाई दी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये कहा गया क्योंकि ये एक सोमवार को होने वाली वोटिंग को लोगों ने क्लब किया छुट्टियों के तौर पर, शनिवार, रविवार और सोमवार। और ऐसे में बड़ी संख्या में मुंबई के लोग बाहर निकल गए एक लॉन्ग वीकेंड के लिए। लेकिन यह सेलिब्रिटीज ने प्रेरित करने की कोशिश की कि देखिए हम भी पहुंच रहे हैं वोट देने, तो आप भी जरूर पहुंचिए। ये रोशन परिवार को आप देख रहे हैं। इमरान हाशमी, यहां वो भी उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए। अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन यहां पत्नी जया बच्चन के साथ वोट देने के लिए पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया। बच्चन परिवार ने बारामूला, लद्दाख, हंदवाड़ा, बड़गाम और बांदीपोरा की तस्वीरें, जहां मतदाता कतारों में खड़े इंतजार करते दिख रहे हैं अपनी बारी का, जब वो मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश अंबानी के साथ वोट देने के लिए वो पहुंचे। मालाबार इलाके में अंबानी परिवार ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। वहीं नीता अंबानी ने सभी से वोट देने की अपील भी की। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और बेटा आकाश अंबानी यहां पहुंचे थे मालाबार हिल में वोट देने के लिए। सुरक्षा कारणों के चलते 3 से 5 बजे के बीच का समय दिया गया था ताकि वो यहाँ पर अपना वोट दे पाएँ। सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी कड़े इस दौरान देखने को मिले। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ, बेटे आकाश के साथ यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे। और इस समय में नीता अंबानी ने लोगों से यह अपील भी की कि वो भी अपना वोट जरूर दें।
So I think it's so important as a Indian citizen to vote. It's our right and our responsibility to vote. And I urge everybody in India to go out and exercise their right to vote. तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या आम क्या खास, हर कोई आज वोट देने पहुंचा। और ऐसे में अब जब समय हो चुका है पूरा, लेकिन जो लोग कतारों में खड़े थे 6 बजे से पहले वो अपना वोट अब बस वही अपना वोट दे पाएंगे। हमारे साथ 2 खास सहयोगी जुड़ रहे हैं, सर्वेश सैनी मुंबई से और रायबरेली से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मुंबई में सितारे तो जमकर निकले, वीआईपी जमकर निकले मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आम मतदाता क्यों इतने निराश दिखे कि स्लो रेटिंग यहां पर रेट दर्ज किया गया है वोटिंग का? देखिए अपर्णा जी, पिछले 1 हफ्ते से या जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 2 हफ्तों से ये सरगर्मी हम खास करके देख रहे थे। तमाम सेलिब्रिटी हों, चाहे नेता हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो बार बार सोशल मीडिया पे अपील कर रहे थे कि इस बार इस महापर्व को जो लोकतंत्र का है, लोग ज्यादा तौर पे बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। आज भी वो चीजें देखने मिली, चाहे उद्योगपति मुकेश अंबानी हो, नीता अंबानी हो या तमाम सेलिब्रिटी हो, उन्होंने मतदान करने के बाद लोगों से अपील की कि लोग अपने घर से बाहर निकलें और बड़े पैमाने पर वोट दें। और वोट इसलिए दे कि क्योंकि वोट देने के बाद ये शिकायत न रह जाए कि उन्होंने किसी सही चुनाव किया या गलत आदमी को तो चुन नहीं लिया है। वरना लोग अक्सर चुनाव देने के बाद, वोट मतदान करने के बाद लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि हमने इन्हें नहीं चुना था या हमने गलत आदमी को चुन लिया। लेकिन जो एक शिकायत मुंबई और महाराष्ट्र के कई जो 13 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव आज हो रहे हैं, मुंबई में खास करके मुंबई के तकरीबन ऐसे 22 से 24 अलग अलग बूथ है जहां पर बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही है। मलाड इलाका है, कांदिवली इलाका है, बोरीवली इलाका है, दहिसर है, अंधेरी ईस्ट का चिनाई कॉलेज इलाका है, माहिम इलाका है, जहां पर वोटिंग बहुत ही धीमी गति से होने की लोगों की शिकायत है। 3-3 घंटे लोग खड़े हैं, लेकिन मतदान करने की जो उनकी पहल है वो अपने मंजिल तक नहीं जा पा रहे हैं। जहां पर उनको वोट करना है उस मशीन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई जगह मशीन खराब होने की भी बात सामने आई है। आरोप ये लग रहा है कि जो चुनाव आयोग ने जिन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है वो काफी तेज तर्रार नहीं है। मैं खुद वोट देने गया था जहां पर मेरा मतदान केंद्र है, वहां पे भी लोग धीमी गति से काम करते नजर आए। अभी 4:30 बजे के करीब महाविकास आघाड़ी के में जो शिवसेना पार्टी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी है, उन्होंने उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी इस नाराजगी को जाहिर किया कि कई जगहों से उन्हें शिकायत मिल रही है कि धीमी गति से मतदान हो रहे हैं, लोग नाराज होकर अपने घर तक लौट जा रहे हैं। उन्हें लोगों को अपील करना पड़ा कि जो लोग नाराज होकर घर लौट गए हैं वो आए मतदान केंद्र पर वापस खड़े। 6 बजे तक जो लोग खड़े रहेंगे उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डीसीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जाहिर किया कि हमेशा की तरह उद्धव ठाकरे अपना रोना रो रहे हैं, मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग मिला हुआ है। उनका ये जो शिकायत है धीमी गति मतदान होने की, ये सबसे पहले उनके महायुति की तरफ से की गई थी। उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए जाहिर बात की कि लोग बाहर निकलें, वोट करें। 6 बजे तक अगर लोग खड़े हैं तो उन्हें मतदान करने का अधिकार है, वो अपने अधिकारों का उपयोग करें। तो धीमी गति से जो मतदान करने की शिकायत चाहे उद्धव ठाकरे ने की हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने की है, धीमी गति से मतदान जरूर हो रहा है, ये हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। अब इसका सही असली रीजन क्या है? कई जगहों पर यह भी देखा गया कि कतारें लंबी हैं। मतदान की प्रक्रिया थी वो स्लो थी, ये तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आपने भी खुद फेस किया है, ये आपका अपना एक्सपीरियंस भी रहा कि मतदान की प्रक्रिया धीमी रही और यही वजह है कि इतना स्लो वोटर्स टर्नआउट हमें देखने को मिला है। सर्वेश, लौटेंगे आपके पास, राजीव सिंह का रुख कर लेते हैं, जो हॉट सीट रायबरेली, राजीव सिंह वहां पर रहे। राजीव, बताएं आप यहां पर क्या देखा आज आपने, क्योंकि ये तो ऐसी सीट है जिसकी सबकी निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी। देखिए, रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है और यही कारण है कि 1952 से लेकर अब तक यहां पर अधिकतर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। सिर्फ 2 मौके ऐसे रहे हैं जब 1977 में राजकरण जी और 1998 में अशोक सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको जीत मिली थी, वरना 1952 से लेकर अब तक ये कांग्रेस के पास रही है। इस बार भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया था। आज राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के पक्ष में समर्थन
प्रशासन और जो उनके वोटर थे उनकी सुविधा के लिए रायबरेली पहुंचे हुए थे और मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो फाइट है वो दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो कि उद्यान मंत्री हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। पिछली बार भी दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे 2019 में और करीब 1.5 लाख वोटों से सोनिया गांधी ने उन्हें हराया था। लेकिन ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राज्यसभा का रास्ता चुना। उसके बाद उन्होंने वायनाड के बाद राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर उतारा और यहां पर एक बार फिर सुबह से लेकर शाम तक जो मतदाता हैं उनमें एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और यही कारण है कि शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो 56.26% यहां पर मतदान हुआ है। अगर बात करें 6 बजे तक तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये मत प्रतिशत करीब 60% के आसपास पहुंचेगा, 59-60% करीब रहेगा। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा मत प्रतिशत है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उससे कहीं अधिक मतदान हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ओवरऑल तो उत्तर प्रदेश में पिछली चरणों की अपेक्षा इस बार अच्छा मतदान हुआ है। कुछ परसेंटेज मतदान बढ़ा है, 55.80% मतदान सिर्फ 5 बजे तक हुआ है, जबकि भीषण गर्मी थी, लोग घरों से लगातार इसके बावजूद निकल रहे थे। अगर पिछले चरणों की बात करें तो आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में मतदान प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहा वो काफी धीमा रहा, लेकिन धीरे धीरे जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, आज 5वां चरण था, तो अब मतदान प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना अभी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में यहां पर अगर खासकर रायबरेली की बात करें तो यहां पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि अमेठी, जहां से राहुल गांधी हारे थे और वहां पर उन्होंने अपने निजी सहायक भावनात्मक लगाव है, एक अलग तरह का अटैचमेंट है रायबरेली की जनता का गांधी परिवार से, अमेठी का गांधी परिवार से। हमारे साथ पप्पू, हमारे सहयोगी अमेठी का हाल बता रहे हैं कि पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू आप बताएं, क्योंकि अमेठी एक और हाई प्रोफाइल सीट, सभी की निगाहें अमेठी में भी रही कि जो स्मृति ईरानी ने 2019 में कर दिखाया था, क्या 24 में वो कर पाएंगी वापस से? आज वहां पर किस तरह का उत्साह मतदाताओं के बीच आपने देखा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम को लेकर सस्पेंस बनाकर रखा था, आज उसी तरह का माहौल अमेठी में मतदान के दिन भी देखने को मिला है। मतदाता खामोश रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस और भाजपा को लेकर के तो करीब करीब हर बूथ पर दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ी हैं। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है तो कहीं कांग्रेस का भारी रहा है। अमेठी विधानसभा की बात की जाए तो अमेठी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर बूथों पर मजबूत स्थिति में नजर आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जगदीशपुर, तिलोई, गौरीगंज 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। वहीं सलोन विधानसभा जो रायबरेली जिले में है वहां पर भी 5000 के आसपास हार जीत का फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस सीट पर भी मुकाबला पिछली बार की तरह ही कमोबेश देखने को मिला है। जिस तरह से राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हों या फिर 2 डिप्टी सीएम अमेठी में लगातार डेरा डाले हुए थे, वहीं स्मृति ईरानी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज अमेठी पहुंचे थे। तो रण अमेठी का भी 2019 की तरह ही इस बार भी सजाया गया है। अब नतीजे बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आपका भी, सर्वेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए और जो अपडेट रही आज के दिन की वो बताने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब बात कवर्धा की कर लेते हैं, जहां आज भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप गाड़ी के पलटने से 19 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पिकअप में सवार लोग तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। तो इस हादसे पर सीएम ने दुख भी व्यक्त किया है। सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 15, 18 और अब 19 लोगों की मौत की बात निकलकर सामने आ रही है। 30 से ज्यादा लोग इस पिकअप गाड़ी में सवार थे और बताया जा रहा है कि ढलान थी यहाँ पर, जहां पर पिकअप गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और ये हादसा हो गया। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो ब्लर की गई हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, उनके शव यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो लोग घायल हुए उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया।
कवर्धा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कवर्धा में हुआ सड़क हादसा अत्यंत ही पीड़ादायक है। जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति शोक संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, दुख व्यक्त करते हुए कि कवर्धा में जो सड़क हादसा हुआ वो बेहद ही तकलीफदायक है, पीड़ादायक है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। ये पोस्ट किया प्रधानमंत्री ने। जहां यह हादसा हुआ वहां सबसे पहले न्यूज 18 की टीम पहुंची और ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। मौजूद है, आप देख सकते हैं जहाँ पे पिकअप हादसा हुआ है वहाँ पे गाड़ी पलटी है, वो कितनी ऊंचाई से गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी ऊंचाई है जहाँ पे लोग मौजूद हैं वहाँ पे ये जो वाहन था और वहाँ से वो नीचे आ रहा था। इसी दौरान जो ये घटना हुई। आप देख सकते हैं पिकअप की स्थिति है, ये जो सामान है उसकी हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे सामान बिखरे हुए हैं, तेंदुपत्ता रखा हुआ है जिसे तोड़कर जो मजदूर हैं वो वापस आ रहे थे। वो वाहन है जिस पर ये सवार होकर आ रहे थे। 25 लोग इसमें बताया जा रहे हैं, जिसमें 18 की मौत हो गई है। अब देख सकते हैं इसको रेस्क्यू करके जो है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम जो घायल हैं उनकी उपचार की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की। कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। जो भी घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां पे पहुंचने वाले हैं और जो स्थानीय विधायक हैं जो भावना बोरा है उनके द्वारा जो है मृतकों को 10-10 हज़ार रुपये राशि देने की बात की जा रही है और समुचित उपचार की व्यवस्था जो है शासन प्रशासन के द्वारा की जाएगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़। वहीं सड़क हादसे को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे से बात की न्यूज 18 की टीम ने। घटनास्थल पर मौजूद है जहां पिकअप पलटने से 18 मजदूरों की मौत हुई है। जिले के तमाम अधिकारी यहां पे पहुंचे हुए हैं, वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे हैं किस स्थिति यहां पे है। आज हम जानते हैं जिला कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है जन्मेजय महोबे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति है। जिस तरह यहाँ पे जिस तरह हादसा हुआ क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, इसमें यहाँ पर जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे, आदिवासी परिवार के थे, जो यहाँ पे सिमरहा गाँव के मैक्सिमम निवासी बताए जा रहे हैं, वो यहाँ तेंदुपत्ता तोड़ने आए थे और फिर उसके बाद वापसी में जो घाटी पे रोड पड़ती है वहाँ पे इनकी गाड़ी पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक दुखद मृत्यु हुई और 4 लोग का रेस्क्यू किया गया है और उनको भेजा गया है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और कोशिश की जाएगी उनका इलाज बेहतर हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रायपुर भी भेजा जाएगा। इसके अलावा जो बचे लोग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो लगभग 30 से 35 लोग इस गाड़ी में सवार थे। सर हादसा कैसे हुआ है, अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है? जो प्रारंभिक जानकारी है आप देखेंगे घाटी काफ़ी सक्रिय है और यहाँ पर जब मोड़ने के समय जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर वास्तविक तथ्य आएंगे। सीधी जो घाटी है उसके बगल में गाड़ी एकदम सीधी आके नीचे गिर गई। जो लोग उसमें कूद गए और या फिर निकल गए वो बच गए और बाकी उसमें जो सवार थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अभी आर्थिक मदद के रूप से किसी तरह को पहुँचाई जा रही है? तात्कालिक रूप से जो आर्थिक मदद है तत्काल प्रोवाइड किया जाएगा उनके परिवार को और फिर जो फॉरेस्ट विभाग की जो स्कीम है उसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक यदि उनके रजिस्टर्ड हैं तो उसके मुताबिक फॉरेस्ट विभाग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो जवाबदेही तय है भाई सर अभी तक? इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें सारी जवाबदेही तय होगी। हाँ, तो ये थे जिला कलेक्टर जिनके साफ तौर पर कहना है कि अभी प्राथमिक उपचार घायलों को पहुंचाना है और जो भी शासन की आर्थिक मदद होगी वो उन तक पहुंचाई जाएगी। मैं इसमें छत्तीसगढ़। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।